उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को फिर से रिन्यू किया। आप जानते होंगे ये प्रतिज्ञाएं प्रभु मरने से पहले भी कर रहा था, लेकिन अब वो दोबारा कर रहा है। मैं जा रहा हूं और जब तक तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ न मिले तब तक तुम यहीं पर ठहरे रहना यरूशलेम में। बाइबल कहती है उन सब ने यीशु के उठाए जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी उनके साथ 1.25 महीना रहे थे। और जैसे यीशु मसीह वो उठा लिए गए, वचन कहता है उसके बाद वो चेले यरूशलेम के अपर रूम में गए। वहां पर एक अटारी थी और वो वहां पर जाके बैठ गए और बाइबल बताती है प्रार्थना करने लग गए कि अपना आत्मा हम पर भेज, अपनी सामर्थ हम पर भेज। आपने कहा था कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा, मन फिराव का बपतिस्मा दिया, लेकिन हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। ओ लॉर्ड सेंड योर होली स्पिरिट, ओ लॉर्ड सेंड योर होली स्पिरिट। ऐ खुदा अपनी रूह को हम पर भेज। और ये सब दुआएं करने लगे। आप सोचिए जब हमारे घर पे फैन चलता है तब हवा आती है, हम खिड़की खोलते हैं हवा आती है, लेकिन 10 दिन के बाद एक हवा आई, एक आंधी चली। वो जान गए यह आंधी एक अलग आंधी है, यह हवा एक अलग हवा है, ये विंड जो है ये अलग है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था और उसे अपनी लकड़ी जब वहां पर डाल दी पानी में, लिखा है यहोवा ने हवा चलाई। यह हवा नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये पवित्र आत्मा है। वो उसका फोर्स है कि वो किस तरह से आता है। वैसे ही जब पवित्र आत्मा उन दिनों में वचन कहता है वो उनके ऊपर आया, बाइबल बताती है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। मैं आपसे अब एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उन लोगों की जिंदगी में आई तब वो किस पोजीशन में थे? क्या वो खड़े थे? क्या वो घूम फिर रहे थे? क्या वो बैठे हुए थे? जी नहीं, वे सब प्रार्थना में थे, वो सब दुआओं में थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन कहता है उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रार्थना में मिली। उसके बाद पतरस खड़े हुए और उन्होंने कहा, हे इज़राइलियों, हे यरूशलेम के लोगों, सब सामने खड़े थे। एक व्यक्ति था जिसके द्वारा परमेश्वर ने महान काम किए, लेकिन तुमने उसे मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया और तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और परमेश्वर ने इसी यीशु को प्रभु और मसीह भी ठहराया है। जब वो ये प्रचार कर ही रहा था, बाइबल बताती है सुनने वालों के हृदय छिद गए, उनके हृदय जो थे वो अंदर से कायल हो गए। उन्हें वो कन्विंस हो गए कि हम पापी हैं और हमें उद्धार की आवश्यकता है। बाइबल बताती है उन्होंने पतरस से आके कहा, पतरस हम क्या करें? और आप सभी जानते हैं पतरस से उन्हें पश्चाताप करने और बपतिस्मा लेने के लिए कहा था। बाइबल बताती है उसके बाद कलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और आप सभी जानते हैं जब क्राउड बढ़ता है तो कभी कभी टकराव होते हैं, कभी कभी क्लैशेस होते हैं, कभी कभी चर्च के अंदर इश्यूज होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। और बाइबल साफ कहती है कि उन दिनों में जब चर्च बढ़ रही थी तो उसके अंदर कुछ इश्यूज बढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने आपकी शिकायतें की कि आप लोग हमें ध्यान नहीं देते, आप अपनी कम्युनिटी पे ज्यादा ध्यान देते हो। और ये सारी बातें जब पतरस और शेष चेलों तक पहुंची, अब देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने रिफ्यूज किया कि इन कामों में हम नहीं आएंगे। ये एक निर्णय था उनका। उनके चर्च में मसले चल रहे हैं लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे हमें कुछ और दिया गया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब जो आपके पास्टर्स हैं, जैसे शालोम फेलोशिप के जो पास्टर हैं पास्टर सलीम खान जी, या आप हमें डिफरेंट जगहों पे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं अपने पास्टर को खुदा में लगे रहने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इसीलिए बुलाया है ताकि वो उसे आत्मा से भरे, और आत्मा से भरने के बाद वो आपको वचन बताएं ताकि इससे आपकी जिंदगियां परिवर्तित हो। मैं ये समझता हूं कि परमेश्वर ने जिसको जो काम दिया है
उस काम को उन्हें फेथफुली करना चाहिए। हमें अपने पास्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे पास्टर्स जो हैं वो दुआओं में लगे रहें, वो प्रभु के वचन में लगे रहें, ताकि चर्च में आने वाले लोग इनके द्वारा भरपेट खाना खा पाए। We should support लीडर्स। हमें अपने पास्टरों की मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। जानते हो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा नहीं, हम खाने पीने की सेवा में नहीं आएंगे। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ लोगों को अलग किया और उनको कहा कि तुम इन सारे कामों को देखो। उसी में एक लड़का था जो बड़ा सामर्थी था, जिसका नाम स्टीफनुस था, स्टीफन। अब मैं यहां पर कुछ आपको समझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पे बड़े ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उन लोगों ने प्रार्थना और वचन की सेवा क्यों बरकरार रखी? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम फील्ड में उतरेंगे और हम लोग सब कुछ ठीक करेंगे, हम आएंगे, खाना पीना हम लोगों को खिलाएंगे? लेकिन क्यों उन लोगों ने, बाइबल बताती है कि उन लोगों ने उनको नहीं खिलाया। उन्होंने कहा हम इस काम के लिए किसी और को नियुक्त करेंगे, लेकिन हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या कारण था? मैं ये पूर्ण विश्वास करता हूं उन्हें ये बात पता थी कि हमें अभिषेक कैसे मिला है, हम परमेश्वर के साथ चलने के काबिल कैसे बने हैं। वे जानते थे कि हमारे ऊपर ये महान अभिषेक कैसे आया है। वो जानते थे कि ये सारी चीजें हमें प्रार्थना में मिली हैं, ये सारी चीजें हमें परमेश्वर से बात करते करते मिली हैं। वो बोल्ड हो गए थे। वही पतरस जो 3 बार प्रभु का इनकार करके यहां वहां भाग रहा था, वही पतरस खड़े होकर कहता है कि तुमने उसे मारा है, उसका मैं गवाह हूं। वो कैसे बोल्ड हुआ था आप सोचिए। वो जानते थे कि जो सामर्थ हमारे पास है, जो अभिषेक हमारे पास है, जो प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, जो समझ हमारी वचन के लिए खुल गई है, ये तब हुआ जब हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। और ये पवित्र आत्मा में तब प्राप्त हुआ जब हम प्रार्थना कर रहे थे। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट लीव योर सीक्रेट प्लेस। चाहे कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, याद रखिए सताव किसे भी नहीं आता है। सताव सिर्फ उन्हें आता है जो परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो ग्रो करने की कोशिश करते हैं। आप चर्च आइए संडे संडे, डेविल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब आप डिसीजन लेंगे कि अब मैं वचन में बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं खुदा में बढ़ूंगा, कई बार शैतान कुछ ऐसी चीजें करेगा जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करें और आप आगे न बढ़ पाए। लेकिन हर दिन हमें अपने आप से लड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। यही तो वो युद्ध है जो प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे, वो अपनी खुदी का इनकार करे। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने प्रार्थना जीवन को मत छोड़िए। इन चेलों से सीखिए जिनके सामने प्रॉब्लम आई, जिनके सामने कुछ इशू हुआ। इन लोगों ने अपने आप को उससे अलग रखा, एक टीम नियुक्त की और उनको कहा गया कि आप इस काम में देखो, क्योंकि हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे, हम उसकी सेवा में लगे रहेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस चीज को देखा है? जब हम प्रेयर में नीचे आते हैं, जब हम परमेश्वर से बात करना कम कर देते हैं, जब हम प्रभु को समय नहीं देते हैं, आपने देखा है हमें इतनी सी बातें भी डिस्टर्ब करना स्टार्ट करती हैं। हमें छोटी छोटी बातें हमारे माइंड पे इफेक्ट लेके आती हैं। हम स्ट्रेस में आते हैं, परेशान होते हैं, अधिक सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी तो हम वो चीजें भी सोच लेते हैं जो चीजें रियलिटी में है ही नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। आप सोचिए, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस वचन को क्या गंभीरता से लिया है कि उनके सामने जब इतने इश्यूज आए, उन लोगों ने क्यों कहा कि नहीं, मैं कुछ लोगों को अलग कर देते हैं, हम लोग जो ये काम करेंगे, लेकिन हम इन कामों में नहीं आएंगे क्योंकि हमें परमेश्वर ने किसी और काम के लिए बुलाया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पॉल कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। क्यों कहता है वो प्रार्थना में लगे रहो?
क्योंकि जब आप प्रेयर में रहते हैं आपके ऊपर अभिषेक होता है। जब आप दुआओं में रहते हो तो आप प्रभु के साथ चल सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो प्रार्थना परमेश्वर से आपको लेके देगी वो ये है, स्वयं को ना कहने की ताकत। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, किसी ने आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, या रिलेटिव्स में, या किसी बिलीवर भाई या बहन ने। अब आप सोचिए, अब आपका मन भी भर आया है, आप चाहते हो कि आप न बोलें, लेकिन आप अंदर से बॉयल हो रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं, ये अनजस्टिस है, नहीं मुझे यहां मुंह खोलना चाहिए, नहीं मुझे यहां पर बोलना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यदि हर जगह पे आप और मैं ही लड़ेंगे तो खुदा क्या करेगा? तब परमेश्वर क्या करेगा? आप याद रखिए, अगर आप लड़ेंगे तो परमेश्वर नहीं लड़ेंगे, और यदि आप न लड़ेंगे तो आप परमेश्वर को अपने आगे आगे चलते हुए देखेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे बुद्धिजीवी जो होते हैं, जिनके पास बहुत बुद्धि है, उनको ये बातें डाइजेस्ट नहीं होंगी। उन्हें लगेगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे लगता है आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब आपके रास्ते काम ना आए तो कृपया खुदा के रास्तों को अपनाएं। आज तक आप जो करते आए हैं, आप मुझे बताइए उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला? जीरो, जीरो, शून्य। ये अच्छा होगा कि हम अपने मुकदमों को परमेश्वर पर छोड़ें, हम अपनी बातों को खुदावन पे छोड़ें, हम वेट करें उसकी मदद का। आप जानते हैं प्रार्थना क्या करती है? मैं प्रार्थना को महिमा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं आपकी प्रेयर्स परमेश्वर को किस तरह काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। परमेश्वर किस तरह से आपकी दुआओं को सुनने के बाद आपके आगे आगे चलता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इन्हें बड़े ध्यान से सुनिए। कभी कभी कुछ स्पेशल मीटिंग्स होती हैं, कभी कभी कुछ इवेंट्स होते हैं, और जो लोग नौकरी करते हैं वो अच्छे से जानते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और आप देखिए, आप अगर बॉस के सामने सामने जाएंगे और कहेंगे अंकल आंटी मुझे है ना छुट्टी चाहिए। क्यों क्यों छुट्टी चाहिए? मैं चर्च जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं वो इतना आसानी से हमें नहीं जाने देते, उन्हें कहते हैं नहीं बैठो काम है। फिर हम क्या करते हैं? छुट्टी के लिए हम एक अलग रास्ता अपनाते हैं, फिर हम झूठ बोलते हैं, घर में ये फंक्शन है, घर में वो फंक्शन है, घर में ये प्रॉब्लम है, घर में वो प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है। आप जानते हैं एक दिन नेहमिया को पता चलता है कि यरूशलेम की दीवारें गिरी हुई हैं, यरूशलेम के फाटक टूट चुके हैं, और वो चाहता था कि वो वहां पर जाए और उसे रीबिल्ड करे, उसे फिर से बनाए। लेकिन वो अकेला नहीं था, वो किसी के अंडर में काम करता था, वो किसी राज्य के राजा के नीचे अधीनता में था। वो जानता था जब तक मुझे राजा छुट्टी न दे मैं नहीं जा सकता। बाइबल बताती है उसने प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, उसने प्रभु के सामने दुआ की, और अगले दिन जब वो किंग के सामने पहुंचा तो किंग ने उसकी शक्ल देखी। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक नौकर की शक्ल देखने की राजा को बड़ी क्या है, लेकिन मुझे लगता है वो परमेश्वर था जिसने उसके मस्तक को थोड़ा उठाया उस दिन कि उसके उस पर ध्यान दे। और जब उसने राजा और रानी ने पूछा क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उदास है, तब उसने कहा जब मेरे पुरखों का नगर जला हुआ पड़ा है तो क्या मैं दुखी नहीं होऊंगा? तब राजा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, तो क्या मांगता है तू? बोलता है मुझे जाने दो, मुझे वहां जाने दो, मैं वहां जाके अपने नगर को बनाना चाहता हूँ, और मुझे वहां पर जाने के बाद कुछ मटेरियल चाहिए, मुझे अरेंज करना है, अगर हो सके तो मेरी मदद करिए। राजा ने कहा जा। आप जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, उन्हें चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होती है। परमेश्वर उनके आगे आगे चलकर उनके रास्तों को ठीक करता है। खुदा आगे आगे चल के उनके मार्गों को ठीक करता है। आप क्यों पहले से ही सोच रहे हो कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा? आपने प्रार्थना की है ना, नाउ बिलीव कि परमेश्वर लोगों के मन को बदल सकता है। आप जानते हो वचन कहता है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि एक समय था जब यहोशापात को पता चलता है, यहोशापात इजराइल का राजा नहीं था, वो यहूदा का राजा था। आप जानते होंगे सुलेमान के समय में
जो इज़राइल देश था वो 2 भागों में बँट गया था। यहूदा अलग रहता था, 11 गोत्र अलग रहते थे। नए नियम के अंदर तो आप देखते रहेंगे ये राज्य कई हिस्सों में बँट गया था। लिखा है राजा हेरोदेस 1/4 का राजा था। इट मीन्स एक ही नेशन में 4-4 राजा, एक ही नेशन में 4-4 किंग्स। इतने विभाजन, क्योंकि किसी के साथ जम नहीं रही थी। अब यहोशापात एक छोटा सा एक देश, एक गोत्र यहूदा उसका राजा था, और 3 देश के लोग उसे मारने के लिए जब आ ही रहे थे, बाइबल साफ कहती है वह डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। वो परमेश्वर की खोज में लग गया और उसे परमेश्वर को पुकारा, हे प्रभु, अब्राहम के परमेश्वर, तू वही है जो स्वर्ग में है, तू वही है जो पृथ्वी पे प्रभुता करता है। कितनी खूबसूरत प्रार्थना है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और हमारा परमेश्वर पृथ्वी पर राज्य करता है। ओ, अगर आपने ये बात समझ ली कि इस दुनिया में राज्य आपके परमेश्वर का है। कई लोग कहते हैं ये दुनिया शैतान के द्वारा चलाई चल रही है। हाँ, मैं जानता हूं कि उसका भी एक किंगडम है, वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन ये सृष्टि कल भी हमारे बाप की थी और वो आज भी हमारे बाप की है, हमारे पिता की है, और ये सृष्टि है, याद रखिएगा। बाइबल बताती है ये सृष्टि शैतान की नहीं, हमारी भी है। वचन कहता है स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी उसने मनुष्य को रहने के लिए दी है। आप जानते हैं उसे प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद एक लड़के पर पवित्र आत्मा उतरता है और पवित्र आत्मा से भर के यही जेल कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, डरो मत, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। कल तुम जाना, उनका सामना करना, पर तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम परमेश्वर की तरफ से बचाव देखोगे। क्यों परमेश्वर यहोशापात को फेवर कर रहा था? क्योंकि यहोशापात अपने युद्ध में सबसे पहले अपने वजीर, अपने प्यादे, अपने लीडर्स के पास नहीं गया था कि हम कितने हैं और वो कितने हैं। वो सीधा उस महान परमेश्वर के पास गया था। और परमेश्वर ऐसे लोगों का युद्ध लड़ता है जो सबसे पहले व्हाट्सएप के स्टेटस पे नहीं डालते हैं कि मैं तकलीफ में हूँ, वो लोगों को शो ऑफ नहीं करते हैं कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। वो सबसे पहले उसके पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं कि वो कहां से गुजरे हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर यहोशापात के युद्ध को लड़ा। उसने दुश्मनों में कंफ्यूजन स्पिरिट भेजी, एक गड़बड़ी की आत्मा भेजी। वो लोग आपस में ही एक मन न होके लड़ पड़े, और बाइबल बताती है वो खत्म हो गए। यहोशापात लड़ने गया था, लूट हासिल करके लाया वहां से। ओ, मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूं कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की प्रार्थनाएं सुनी और परमेश्वर मूव हुआ। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं दानियल का। आप पढ़ के देखिए, दानियल को सिंहों की मान में फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने राजा की बात नहीं मानी, क्योंकि उसकी आज्ञा खुदा के खिलाफ थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू मुझे छोड़ किसी को खुदा न मानना। और राजा ने कहा था, आओ मुझसे विनती करो, लेकिन दानियल ने साफ साफ वो परमेश्वर से ही विनती करता था। आखिर लोगों ने उसे पकड़ के राजा के हाथों में सौंपा और राजा ने उसे शेरों की मान में फिकवा दिया। एक शेर उसे छू नहीं पाया, नॉट अ सिंगल। एक शेर उसे छू नहीं पाया। क्यों? मैं ये पूर्ण विश्वास करता हूं क्योंकि वो उस डैन में, जब उस गुफा में था, वो वहां पर भी परमेश्वर के पास 3 बार प्रार्थना करता होगा, वो उसके पास जाता होगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। डैनियल बिल्कुल भी नहीं डरा था जब वो वहां पर अंदर जा रहा था, क्योंकि डैनियल जानता था मुझसे पहले खुदा वहां पहुंचेगा, परमेश्वर वहां पहुंचेगा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास एक प्रेयर लाइफ है? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह उठते हैं और कुछ समय परमेश्वर के साथ घुटनों पर रहते हैं, और उसके बाद जब आप उठ जाते हैं, आमीन बोल के आपकी प्रार्थना पूरी हुई, उसके बाद भी क्या आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, जब आप पब्लिकली हो, मन में बात करो प्रभु से, और जब आप अकेले हो, मुंह खोल के बात करो। When you are in public, talk to Jesus in your mind, in your heart. पर जब आप अकेले हो, अपने मुंह को खोलो और परमेश्वर से बात करो। क्या होता है प्रार्थना के द्वारा? जानते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना
परमेश्वर क्यों हमें कहता है कि हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने? सुनिए, प्रार्थना करना, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा बच्चा बीमार है, प्रभु मुझे जॉब नहीं है, प्रभु मैं इस प्रॉब्लम में हूं, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आप में बढ़ना चाहता हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आप परमेश्वर को ये दिखाते हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी सहायता चाहिए। लॉर्ड आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। प्रेयर मीन्स डिपेंडेंसी, a helpless dependency। आप परमेश्वर से ये कहते हैं, प्रभु मैं नहीं कर सकता, आप मेरी मदद करिए। और जब परमेश्वर से आप इस तरह मदद मांगते हैं, वो आपकी मदद करता है। आज मैं आप में से हर एक को, जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों से कम, खुदा से अधिक बात करिए, आप आशीषित होंगे। आपको परमेश्वर मदद करेगा, आप में दान वरदान पाए जाएंगे, आपके ऊपर परमेश्वर का महान अभिषेक होगा, आप प्रभु की उपस्थिति में चल पाएंगे। आप किसी भी पाप को ना कह पाएंगे कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा। आप शैतान के द्वारा आने वाले जो प्रलोभन होते हैं, जो लालच होते हैं, जो टेम्पटेशंस आते हैं पाप में गिराने के लिए, आप उन्हें इजीली कह पाओगे मैं नहीं करूंगा। क्या कहा प्रभु यीशु ने अपने चेलों को? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। क्यों? क्योंकि वो जानता था परीक्षा जब आएगी, प्रार्थना ही इन्हें बचा सकती है परीक्षा में जाने से। यीशु ने ये नहीं कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए, उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना परीक्षा में जाने से बचाती है। अगर आप देख रहे हो कि कोई आपको बहुत कुछ बोले जा रहा है, लेकिन आप एक प्रेयरफुल व्यक्ति हो, आपके ऊपर एक अभिषेक है, आप प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हो, विश्वास कीजिए उनके 1000 बोलने के बाद भी आप में कोई कड़वाहट नहीं आएगी। अपने एक ही शब्द कह दो कि खुदा आपको बरकत दे। आई एम नॉट हियर टू फाइट विथ यू। मसीह लोगों को लड़ाई झगड़े कभी सूट नहीं करते। आप अब्राहम को देखो, उसके चरवाहे और लूत के चरवाहे के बीच में विभाजन हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। वचन कहता है जब ये बात अब्राहम के पास पहुंची, अब्राहम ने क्या कहा? सर लूत, हम अलग हो जाते हैं, हम भाई हैं, अच्छी बात नहीं है कि हम आपस में लड़ें और झगड़ा करें, हम अलग हो जाते हैं। अब्राहम जानता था लड़ना अच्छी बात नहीं है। आज मैं बंद करने से पहले एक आखिरी बात आपको मैं 5 मिनट में आपके से बोलूंगा, और मैं चाहता हूं आप इस बात पे बड़ा ध्यान दें। सुनिए, जब आप दुआ करते हैं और सब कुछ खुदा को बता देते हैं और अंत में आप कहते हैं यीशु के नाम में पिता, आमीन, मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर सब खत्म नहीं होता, यहां पर सब फिनिश नहीं होता। अब परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहिए। मैं नहीं कहता हूं कि ये 24 घंटा अवेलेबल ये हो पाएगा, नहीं, लेकिन कोशिश करिए, नॉट इन अ रिलीजियस वे, धार्मिक तरीके से नहीं कि हर आधे घंटे में आंखें बंद करनी है और परमेश्वर को पहले बोलना है अब्राहम इसहाक याकूब के प्रभु आप महान हैं। नो, कभी कभी ये चीजें बहुत हमारे दिमाग को हैवी कर देती हैं, नियम लोगों को हैवी कर देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं जब आप सुबह निकलते हैं दुआ करके, उसके बाद परमेश्वर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखिए, एक दोस्ताना संबंध। आप ट्रेन कैच करने वाले थे, बहुत रश है, अपने दिल में उसे कहिए प्रभु कृपया मुझे अंदर बैठने की जगह दिलाइएगा। आप खाना खाने के लिए कहां आए हैं? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मुझे अच्छी क्वालिटी का फूड आप प्रोवाइड करना, क्योंकि ये मेरे अंदर जाएगा, इसमें से जूसेस बनेंगी, वो मसल्स में जाएंगी। अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो प्रभु मैं बीमार पड़ सकता हूं, लेकिन प्लीज मुझे खाना अच्छा देना। मौके ढूंढिए अपने परमेश्वर से बात करने के, मौके ढूंढिए। मैं अपने से हर एक को कहना चाहता हूं, मौके ढूंढिए अपने खुदा से बात करने में।
इसी को कहते हैं एक दोस्त बनना, दोस्ती रखना। इसे कहते हैं सहभागिता। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता ने प्रेम किया, पुत्र दिया, पुत्र ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा को क्या देता है? सहभागिता, फेलोशिप, कम्युनिकेशन। उस सहभागिता में ही एक व्यक्ति खुदा के करीब चला जाता है, उसमें से वो से एक हो जाता है। और एक समय ऐसा आएगा जो यीशु बोलना चाहेगा वही आप बोलेंगे। आत्मा और दुल्हन कहते हैं आत्मा, पवित्र आत्मा, दुल्हन, कलीसिया, दोनों एक ही चीज कह रहे हैं। जो लोग प्रार्थना करते हैं, ओ खुदा के साथ संगति करते हैं, वो एग्जैक्टली वही बोलते हैं जो परमेश्वर बोलता है। वो हमेशा वही कहते हैं जो परमेश्वर कहता है। ओ आपको वही राइट वर्ड्स मिलेंगे जो परमेश्वर कहना चाहता है। कभी कभी आप जब प्रार्थना करने के बाद बाइबल को पढ़ना चालू करेंगे, ओ मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा आपसे बात करेगा। एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था जिसमें सामरी स्त्री और यीशु मसीह मिले। यीशु ने क्या कहा? मुझे पानी पिला। आप जानते हैं उसने पानी नहीं पिया। जब वो सामरी स्त्री हमें ऊपर मिलेगी, हम उससे पूछेंगे तो यीशु से मिली थी, तुझे कैसा लगा? आपको एक ही बात कही, वो पानी पीने नहीं आया था, वो मेरे लिए आया था, वो मुझे बचाने के लिए आया था। अब ऐसी ऐसी चीजें सीख सकते हो बाइबल में से जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना समय बर्बाद न करें। डोंट वेस्ट योर टाइम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने समय को बिल्कुल बर्बाद न करें। अपने समय को खुदा को दें। देखिए कहां कहां आपका समय जा रहा है। कहीं आप बहुत अधिक समय फोन में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गप्पे तो नहीं मार रहे हैं, बातचीत करते करते, सोचते सोचते यहां वहां घूम के अपने समय की बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं। जितना हो सके अपने समय को प्रार्थना में दीजिए। अगर आप कहेंगे ब्रदर मैं करना चाहता हूं लेकिन मेरी प्रार्थना जल्दी पूरी हो जाती है, अधिक से अधिक वचन पढ़िए। जब आप वचन पढ़ेंगे आपका प्रार्थना जीवन बढ़ेगा। प्रार्थना जीवन बढ़ेगा तो अभिषेक आएगा, अभिषेक आएगा तो बंधन टूटेंगे और उसके बाद आप दूसरों की सेवा कर पाएंगे। ये सारी चेन बनी हुई है। मैं शुक्र करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं बिलीव करता हूं, अब आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिलीव करता हूं कि आपने आज के वचन के द्वारा कुछ लर्न किया होगा, आपने समझा होगा। मैं फिर से कहता हूं, आपकी 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जस्ट परमेश्वर से प्रार्थना करो। मैं जानता हूं आप में से सभी लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन एक निरंतर प्रार्थना में आओ। प्रार्थना के बाद भी परमेश्वर से बात करना सीखो, जिसके विषय में बाइबल बताती है। यही एक निरंतर प्रार्थना है, यही एक निरंतर प्रार्थना है। पौलुस हमें 24 घंटे घुटनों पर बैठने के लिए नहीं कह रहा है, पर वो हमें चलते फिरते उठते परमेश्वर से कम्युनिकेट करने के लिए कह रहा है। आप जानते हो, जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं ना, हम बहुत सारे व्यर्थ विचारों से बचे हुए रहते हैं। पास्ट के विचार, फ्यूचर के ख्याल, क्या हुआ था, पता नहीं क्या होगा, इन्हीं चीजों में हम खत्म से हो जाते हैं और हम प्रेजेंट में पवित्र आत्मा उसकी उपस्थिति में जीना शुरू कर देते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं फिर से कहता हूं, एक अच्छी प्रेयर लाइफ को बिल्ड करने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस मुबारक दिन के लिए, जब आपने हमें शालोम के हमारे भाई बहनों के साथ संगति करने का मौका दिया। मैं दुआ करता हूं प्रभु हमारे परिवार के लिए और हर उस भाई बहन के लिए जो इस समय हमें देख रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें इस वीडियो को देखने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु
अपने बेटों को, अपनी बेटियों को आशीषित कर। हम एक अच्छी प्रेयर लाइफ दे खुदा, हम पर दया और रहम कर, और होने दे प्रभु आने वाले दिनों में न केवल हम प्रार्थना करें, पर हम एक निरंतर प्रार्थना का जीवन जिए। हम पर दया कर प्रभु, हम पर रहम कर। धन्यवाद प्रभु हमारी दुआओं को सुनने के लिए। यदि कोई भी बीमार है तो प्रभु यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर व्यक्ति प्रभु हर बंधनों से मुक्त हो, सारे डिप्रेशन के बॉन्डेज प्रभु यीशु के नाम में टूट के खत्म हो जाए। तेरे लोगों को स्वतंत्र कर प्रभु, तेरे लोगों को आशीषित कर। धन्यवाद प्रभु हमारी दुआओं को सुनने के लिए। महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, जो लोग समय निकाल के आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के लिए आए। अगर हो सके तो आप इस वीडियो को अपने वॉल पे और आगे आप शेयर करिए, ताकि ये संदेश बहुतों तक पहुंच सके, क्योंकि मैं जानता हूँ ये टाइमली वर्ड है, ये नीडफुल वर्ड है। हो सके तो उसकी लिंक आप शालोम से निकाल के यूट्यूब चैनल से आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से शालोम फेलोशिप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को, और हमारे आदरणीय पास्टर सलीम खान जी को भी, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चर्च से बात कर पाऊँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम सारी महिमा, सारा आदर हमारे खुदा को देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।